कौमी सलामती पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। कहा कि मुसल्लह अफवाज आला मयार की नस्म ज़ब्त और कौमी खिदमात का कल्चर फ़रोग दे रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा, कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी, तरबीती मयार और जंगी सलाहियत को बेहतर बनाने के इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुआहिदा भी किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने फौजी जवानों के लिए स्पोर्ट्स और तफरीही सहूलियात का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर के हाई केयर सेंटर का दौरा भी किया और जदीद तिबी सहूलियात पर मेडिकल स्टाफ और इंतज़ामिया की काविशों को सराहा। हम कहते हैं कि जो इमाम मस्जिद है उससे फ़ैसला करवा लो। आप यकीन जाने, दिल से मैं आपका एहतराम करती हूँ, क्योंकि आप वो लोग हैं जो सुबह सबसे पहले उठते हैं, अज़ान देते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, लोगों को अल्लाह ताला की जो इबादत है उसके लिए आवाज़ देते हैं। आपकी जो सुबह सवेरे जो सदाएं होती हैं उसमें लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना और फिर कुरान पाक की तिलावत करना, किरात करना और उससे लोगों के दिलों को रोशन करना। एजाजिया को मनफी रंग देने की कोशिश नाकाम हो गई। उल्मा की जो जगह होनी चाहिए वो नहीं दी गई। माशरे में मनफी तकसीम रोकना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का उलमाए कराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर मुनाफरत फैलाई। माशरे में उलमा और आइमा कराम का मकाम मुनफरिद है। आइमा कराम की खिदमत करना हमारे लिए एजाज़ की बात है। पंजाब में तमाम मसालिक के 80,000 के करीब मसाजिद हैं। 70,000 मसाजिद के आइमा कराम की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उलमाए कराम गम और खुशी में हमारी रहनुमाई करते हैं। इमाम मस्जिद को चंदा जमा करके 5 से 10,000 माहाना एजाजिया मिलता है। एजाजिया कार्ड पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। 25,000 रुपये माहाना एजाजिया मिलेगा। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला फितने को पसंद नहीं करता। कई लोग मजहब के नाम पर इस किस्म की उन्होंने एक फितना जो है वो उसको फरोग दिया और हमारे जो माशरे में जो बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया और कानून के मुहाफ़िज़ों के, हमारे पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया। वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान, पुलिस के जवान जो अपनी ड्यूटीज़ पे खड़े थे, आपके मुहाफ़िज़ बन के खड़े थे, आपकी जानों के मुहाफ़िज़ बन के खड़े थे, आपकी नस्लों के, आपके बच्चों के, आपके ख़ानदान के, आपके गली के, मोहल्ले के, आपकी इमलाक के मुहाफ़िज़ बन के खड़े थे। उनके घरों में आज सफ़े मातम बिछी है। उनके घरों से कमाने वाले जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। आवाम की सेहत के लिए बड़ा कदम। पंजाब भर में स्ट्रोक सेंटर्स कायम करने का फैसला। पंजाब के किसी भी जिला में फॉलिज अटैक का बरवक्त इलाज मुमकिन होगा। तमाम ज़िले अस्पतालों में फॉलिज के इलाज के लिए मरहलावार स्ट्रोक सेंटर्स बनेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में माहिर न्यूरोलॉजिस्ट और पिड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात होंगे। वज़ीर आला का हर अस्पताल में CT स्कैन मशीन फंक्शनल होने का हुक्म। फिजिशियन को भी TPA और TNK इंजेक्शन लगाने और स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला ने TPA इंजेक्शन खरीदने की मंजूरी दे दी। फॉलिज का अटैक होने पर 4 घंटे में अस्पताल पहुँचने पर उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। आवाम को फॉलिज की इलामात से आगाह करने के लिए मौसर आगाही मुहिम चलाने का ऐलान भी कर दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी की कहानी दुनिया भर में मकबूल। सुथरा पंजाब की शोहरत वुल्फ ममालिक के बाद टोक्यो जापान तक पहुंच गई। जापान में शाया होने वाला एशिया का सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज़ नेटवर्क निकी एशिया वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मुतरफ निकला। 50,000 टन रोज़ाना वेस्ट कलेक्शन के साथ सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम है। आलमी जरीदे ने सुथरा पंजाब के तहत की जाने वाली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविशें और फ्यूचर प्लान्स दुनिया के सामने रख दिए।
पंजाब हुकूमत का सूबे भर के देहात को मसाली बनाने का फैसला। तमाम डिवीजन्स में मॉडल विलेजेस बनाए जाएंगे। मनसूबे के तहत 414 देहात को मॉडल विलेजेस बनाए जाएंगे। मेगा प्रोजेक्ट के तहत वाटर सप्लाई, वाटर टैंक, कवर ड्रेन, पुख्ता सड़कें, चिल्ड्रन पार्क बनाए जाएंगे। 31 दिसंबर 2026 तक मंसूबा मुकम्मल होगा। 224 देहात में काम शुरू कर दिया गया है। बाकी देहात में भी जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मसाली गांव मंसूबे से बेहतर बल्दियाती सहूलियात के जरिए देही जिंदगी में इनकलाबी बेहतरी लाई जाएगी। ये है वो पंजाब जिसके ऊपर दिन रात सुबह दोपहर शाम चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा काम कर रही हैं। एक तो ख़वातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी है, जिसके ऊपर आप सबको मालूम है कि इतना एक्सटेंसिव काम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया है। और वो हमेशा कहती हैं कि मेरे पंजाब में जब बच्ची, बहन, बेटी, माँ घर से निकले तो वो अपने घर की दहलीज को जब पार करे तो जिस तरह वो अपने घर में महफूज है, इसी तरह वो मेरे पंजाब में महफूज होनी चाहिए। बच्चियों की बड़ी तादाद स्कॉलरशिप लेने में कामयाब हो गई। वज़ीर आला खुद निगरानी कर रही हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि ख़वातीन को हुनर फराहम करना बाइख्तियार बनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा था कि ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन हैं। की शदीद लहर, दर्जा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। ठंडी हवाओं ने हर चीज़ ठंडी ठार कर दी। आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। फ़िज़ाई आलूदगी में सपहर में फिर इजाफा। गाड़ियों का रश बढ़ते ही फ़िज़ाई आलूदगी 400 का फिगर क्रॉस कर गई। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में 5वें नंबर से दूसरे नंबर पर चला गया। बरकी रोड पर आलूदगी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स 238, अस्करी चैन में 196, इलामा इकबाल टाउन में 194, सिविल सेक्रेटेरिएट में आलूदगी की शरह 190 रिकॉर्ड। मॉडल टाउन में 182, DHA फेज़ 5 में 180 AQI रिकॉर्ड हुआ। मौसमी शिद्दत में इजाफे के साथ साथ मौसमी अमराज में भी इजाफा। नमूनिया, नाक, कान, गला, सांस और जल्दी अमराज की शिकायत बढ़ गई। बच्चों में नमूनिया की शिकायत में इजाफा। अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक्स में रश बढ़ गया। गठरों के ढक्कनों की निशानदही यकीनी बनाने के लिए नंबर लगाने का फैसला। खसूसी डैशबोर्ड तश्कील। ज़िले इंतज़ामिया, पैराफोर्स और स्पेशल ब्रांच को शामिल किया जाएगा। सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने इज़ला में तमाम गठरों के ढक्कनों का शुमार करेंगे। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में सस्ती की गई। मुल्क भर के सारिफीन को जनवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। लाइफ लाइन सारिफीन पर इसका इतलाक नहीं होगा। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई से आम आदमी के लिए फल गोश्त लेना तो दूर, सब्जी खरीदना भी मुहाल हो गया। लहसुन 450, अदरक 290, गाजर चाइना 170, भिंडी 150, सब्ज मिर्च 110 रुपये किलो हो गई। प्याज 60, शिमला मिर्च 95, करेला 70 और टमाटर 65 रुपये किलो हो गए। मार्केट में अनार दानेदार 830, अंगूर 510, सेब 400, पपीता 250, चीकू 235 रुपये किलो दस्तयाब है। खजूर ईरानी 515 रुपये किलो, कीनू 225, मसम्मी 175, फ्रूटर 160 और केला 155 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहा है। सब्जी फलों की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान है। लाहौर के एहतसाब अदालत ने करप्शन केस में परवेज़ इलाही समेत तमाम मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म के लिए 15 जनवरी को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज राना आरिफ खान ने परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ नैब रेफरेंस पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने परवेज़ इलाही के शरीक मुल्ज़िमान सुलेमान अहमद और मुज़फ़्फ़र इकबाल को रेफरेंस की कॉपियाँ तकसीम कर दी। नैब ने परवेज़ इलाही, मोहम्मद खान भट्टी, खालिद महमूद, सुहेल अस्कर, ऐवान, आसिफ महमूद समेत दीगर को रेफरेंस में नामजद कर रखा है।
لاہور ہائی کورٹ میں تعینات اہلکاروں کے دوران ڈیوٹی موبائل استعمال کرنے پر پابندی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کا لاہور ہائی کورٹ میں سیکورٹی انتظامات فول پروف بنانے کا حکم۔ ایس پی ہائی کورٹ کے مطابق دوران ڈیوٹی موبائل استعمال کرنے والے اہلکار کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سیکورٹی پر مامور اہلکاروں سے موبائل فونز واپس لے لیے گئے۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں داخل ہونے والی ہر گاڑی کی مکمل سرچنگ کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں داخل ہونے والے ہر شخص کی مکمل جامع تلاشی لی جائے۔ لیسکو کے خلاف عدالتی کیسز کی وجہ سے 23 کروڑ روپے کی ریکوری رک گئی۔ لیسکو میں وکلا کے انتخاب کے لیے کوئی ایس او پیز موجود نہیں۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق من پسند وکلا کو پاور آف اٹارنی جاری کیے گئے۔ 1683 منظور شدہ وکلا میں سے 225 کو کیسز دیے گئے۔ غیر قانونی طور پر نجی وکلا کو کیسز دیے گئے ہیں۔ 6 کروڑ 59 لاکھ روپے کی ادائیگیاں قواعد کے برخلاف کی گئی ہیں۔ پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2026 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے ایکٹ کو چیلنج کیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت، چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔